तो हम देख रहे थे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1, जिसका पिछले वीडियो में हम लोगों ने चौथा और पांचवा श्लोक के बारे में जाना था कि किस तरह से दुर्योधन अर्जुन की सेना के बारे में बताता है कि उसमें कितने सारे शक्तिशाली लोग हैं। फिर आगे अपनी सेना के बारे में भी बताता है। कहता है कि पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। उनकी ही सेना के बारे में बता रहा है अपनी सेना के पितामह को कि देखिए उसकी सेना में कौन कौन है, ये सारी चीज़ें तो बताता है। और फिर आगे कहता है, आगे के श्लोक में, अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्वितोत्म नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रह्मविते। कहता है किंतु हे ब्रह्म श्रेष्ठ, अपने पितामह को, चाहे अपनी सेना नायकों को कहता है, हे ब्रह्म श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। वो सोचता है कि कहीं मेरी सेना में जो ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, इन लोगों का आत्मबल कमज़ोर ना हो जाए सामने की सेना को देख करके। इसलिए वो अपनी ही सेना के बारे में बताता है कि देखिए मेरी सेना में भी ऐसे लोग हैं जो युद्ध में निपुण हैं। फिर आगे और एक हम लोग श्लोक को इसमें देख लेते हैं। कहता है मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। कहता है मेरी सेना में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, आप है, गुरु द्रोणाचार्य और ऐसे ऐसे महारथी है जो हमेशा युद्ध में विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। तो ये 3 श्लोकों से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहले तो दुर्योधन उसकी सेना के बारे में बताता है कि देखिए उनकी सेना में कौन कौन है और कितने शक्तिशाली लोग हैं जो बहुत अच्छे से अपनी सेना को सजाए हैं और महारथी लोग हैं। ये सब बताता है उनकी सेना के बारे में। लेकिन कहता है कि मेरी सेना में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो युद्ध में निपुण हैं, हमेशा विजयी रहे हैं, हमेशा युद्ध जीतते आए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी सेना में। तो इससे हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती है। पहला कि हम लोगों को तो पता होना चाहिए कि सामने की सेना में कौन कौन है। सामने की सेना को कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए। यानी कि हम लोग कहीं पे भी युद्ध के लिए जा रहे हैं, मतलब जॉब, बिजनेस, करियर, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो अपने से सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और दूसरा कि हमारे पास जो स्किल है, जिसके बदौलत हम उस काम को करने जा रहे हैं, उसे भी सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए कि यही सबसे महान है, ये इसी तरीके से काम होता है, या फिर मैं जो कर रहा हूँ वही बहुत अच्छा है, या फिर मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ या मेरे साथ जो लोग हैं वो लोग बहुत निपुण हैं इस चीज़ को करने में, मतलब बहुत टैलेंटेड है, वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। ऐसा भी नहीं सोचना है। मतलब कि ना सामने वाले को कमज़ोर समझना है और ना खुद को बहुत सर्वश्रेष्ठ समझना है कि मैं ही सब कुछ हूँ और सामने कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन ये दोनों गलती वो कर देता है। सामने वाले को तो समझता है ठीक है श्रेष्ठ है, लेकिन अपने को उससे ज़्यादा श्रेष्ठ समझ लेता है दुर्योधन। यही गलती वो इस जगह पे कर बैठता है, जिसके बारे में आगे की श्लोक में बातें हो रही है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक क्लिप बने रहें और भगवत गीता पढ़ते रहें।